हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर का रिवीजन। इस चैप्टर में 3 सीक्वेंशियल स्टेप हैं जो हमें जीटीआई को निकालने के लिए अप्लाई करने होंगे। करेक्ट जीटीआई तभी आएगी जब हम इस चैप्टर का इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का इफेक्ट देने के बाद ही करेक्ट जीटीआई आती है। हमें पता है कि इनकम के 5 हेड हैं। अब उन 5 हेड में हमें लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो आपस में सेट ऑफ होगा या नहीं, ये हम ये बात हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट हम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। मतलब सेम हेड के अंदर एक इनकम नेगेटिव है, एक इनकम पॉजिटिव है। मतलब सेम हेड में नेगेटिव इनकम है, वो हम सेम हेड की पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ करा सकते हैं क्या? यस, इन जनरल करा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं। हम स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करा सकते हैं, और लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्सेस, ये हम प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्सेस से ही सेट ऑफ करा सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे OMRH। OMRH मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। इसमें क्या होता है, एसएससी के खुद के हॉर्सेस होते हैं, उससे उनको विनिंग का अमाउंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम OMRH, ठीक है। अगर इससे लॉस हो गया तो ये लॉस फ्रॉम OMRH वो सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम OMRH से ही सेट ऑफ करवा पाएगा। और तीसरा रेस्ट्रिक्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकेगा, ठीक है। इसके अलावा इलीगल बिजनेस का लॉस है, वो सिर्फ इलीगल बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। तो सेम हेड में नेगेटिव इनकम है, वो सेम हेड की पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ हो सकती है। ये हम बात कर रहे हैं अभी करंट ईयर लॉसेस की, ठीक है। तो करंट ईयर लॉसेस करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं। अभी हमने बात की सेम हेड की, अब बात करते हैं क्या हम अदर हेड की इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ करा सकते हैं? तो यस, गवर्नमेंट ने बोला है यस, इन जनरल आपको एक हेड में लॉस हुआ है और दूसरे हेड में प्रॉफिट हुआ है, आप सेट ऑफ करा सकते हैं इन जनरल। लेकिन यहां पर भी गवर्नमेंट ने रखे कुछ रेस्ट्रिक्शंस। स्पेकुलेटिव लॉस आप किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं करा सकते। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ OMRH, ये भी आप अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं करा सकते। और थर्ड है कैपिटल गेन हेड का लॉस, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आप किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं करा सकते। और PGBP हेड का लॉस, वो आप सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं करा सकते। PGBP हेड का लॉस पता है, PGBP हेड के लॉस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस, और एक अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च की वजह से लॉस, और थर्ड है अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग की वजह से लॉस। और इसके अलावा जो अदर लॉसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं अदर बिजनेस लॉस। तो शॉर्ट में हम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को यहां बोलेंगे UD, और अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च को शॉर्ट में बोलेंगे UR, और अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग को बोलेंगे UFP। इसके अलावा जितने भी लॉसेस हैं उनको हम बोलेंगे OBL, अदर बिजनेस लॉस। तो आपका बिजनेस हेड में लॉस है, वो सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अभी हम बात कर रहे हैं करंट ईयर के लॉस का एडजस्टमेंट विद करंट ईयर इनकम। तो आपका करंट ईयर का बिजनेस हेड का लॉस है, आप करंट ईयर की सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं करा सकते। अब बात करते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 लाख जितना ही सेट ऑफ हो सकता है। तो करंट ईयर का आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, वो अदर हेड से ज्यादा 2 लाख जितना ही सेट ऑफ हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर सपोज मान लीजिए 5 लाख का आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है, आप दूसरे हेड से कितना सेट ऑफ करा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख जितना। बाकी का 3 लाख बचा, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर पर, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड करने पर ये 2 लाख की लिमिट नहीं है, और नेक्स्ट ईयर में ये आपका लॉस है जो हाउस प्रॉपर्टी हेड का, आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले गए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का बन गया। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस से सेट ऑफ होता है। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड का जब आप नेक्स्ट ईयर के हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से सेट ऑफ कराओगे, तो भी ये 2 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। ये 2 लाख की लिमिट सिर्फ करंट ईयर सेट ऑफ पर है। तो दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस आप करंट ईयर की अदर इनकम से सिर्फ 2 लाख जितना ही सेट ऑफ करा सकते हैं। अब बात करते हैं
आपकी इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, प्रॉफिट फ्रॉम ओएमआरएच है, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इससे आप कोई लॉस सेट ऑफ करा सकते हैं क्या? यस, करा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन वन वे है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल लॉसेस एडजस्ट करने के लिए, लेकिन एबनॉर्मल लॉसेस आप नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट कुछ हद तक इनको एबनॉर्मल लॉसेस मानती है, इसलिए ये आप नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कैजुअल इनकम से आप कुछ भी सेट ऑफ नहीं करा सकते। इवन कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए किया गया कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता है, और हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में समझ चुके हैं कि वहां पर कैजुअल लॉस भी कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है। इवन कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए किए गए कोई भी खर्चे कैजुअल इनकम में लेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैजुअल इनकम से आप कैजुअल लॉस तक सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो नॉर्मल लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये तो हमने बात की थी अभी करंट ईयर का, करंट ईयर में एडजस्टमेंट। हमने पहले बात की इंटर सोर्स एडजस्टमेंट की, मतलब सेम हेड के अंदर सेट ऑफ हो जाना, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आपस में सेट ऑफ हो गया सेम हेड में, वो कहलाता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। और फिर हमने बात की इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब एक हेड का लॉस है दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ हो पाएगा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन ये जो दोनों सेक्शन थे, सेक्शन 70 और सेक्शन 71, ये बात करते हैं सिर्फ करंट ईयर का लॉस एडजस्टमेंट विद करंट ईयर इनकम, ठीक है। लॉस फिर भी बच गया, पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया करंट ईयर की अदर इनकम से, तो फिर क्या करें? इस लॉस को तीसरा स्टेप बोलता है आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लो, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जब आप इस लॉस को नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे तो ये लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का बन जाएगा, और आप उस नेक्स्ट ईयर की इनकम से उसको सेट ऑफ करा पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट ईयर का लॉस करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ हो गया, उसके बाद भी थोड़ा सा बच गया है, तो उसको हम बोलते हैं ये लॉस अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है। अगर लॉस अनएब्सॉर्ब रह गया है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लो। कैरी फॉरवर्ड करने की गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट फिक्स कर रखी है, हर हेड में जो भी लॉस है उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक ही नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सैलरी हेड में तो देखो कोई लॉस होता नहीं है। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं रेस्पेक्टिव ईयर से, ठीक है। जिस साल में लॉस हुआ उसके 8 साल से, फिर अगले साल लॉस हुआ उसके 8 साल तक आप ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिजनेस लॉस आप इन जनरल ओबीएल की बात कर रहा हूं, अदर बिजनेस लॉस अदर देन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अदर देन अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, और अदर देन अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग और रिसर्च, ठीक है। उसके अलावा जो लॉस होता है वो ओबीएल कहलाता है, अदर बिजनेस लॉस। तो ये जो अदर बिजनेस लॉस है वो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेकुलेशन लॉस आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अच्छा, स्पेकुलेशन लॉस आपको रिपोर्ट कहां करना होगा? पीजीबीपी हेड में रिपोर्ट करना होगा। कैपिटल लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, जिसको हम लॉस में शॉर्ट में लॉस फ्रॉम ओएमआरएच बोलेंगे, वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे लॉस फ्रॉम ओएमआरएच। 4 साल तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब अदर सोर्सेस सेट में आपको सिर्फ एक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ है, और वो है लॉस फ्रॉम ओएमआरएच। इसके अलावा अदर सोर्सेस सेट में आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब एक सीबीडीटी का सर्कुलर डिस्कस करते हैं हम। सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में क्या लिखा कि करंट ईयर लॉसेस की प्रायोरिटी पहले है, आप पहले वो सेट ऑफ करिए अपने करंट ईयर की इनकम से। उसके बाद करंट ईयर की अगर इनकम अभी भी बची हुई है तो आप उससे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी सेट ऑफ करा सकते हो। तो करंट ईयर की इनकम से पहले आप करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ कराइए, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ कराइए। अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे करंट ईयर के लॉसेस का एडजस्टमेंट करंट ईयर की इनकम के साथ कैसे होगा। अब हम बात करते हैं, जब हम इन लॉसेस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर की इनकम से हम इन लॉसेस को कैसे सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। हम पिछले साल से इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके लाए, अब ये लॉसेस बन गए ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी के, तो इन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को हम करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ कैसे कराएं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 71B हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, हम बात कर चुके कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस करंट ईयर का अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा 2 लाख जितना ही सेट ऑफ हो सकता है। फिर भी बच गया ये लॉस और करंट ईयर की इनकम से पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड हमने बात की
8 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इसको कैरी फॉरवर्ड हम करके आए नेक्स्ट ईयर में, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का हो गया। अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस लॉस की। बिजनेस लॉस के लिए मैंने बोला आप बिजनेस लॉस को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। पहला टुकड़ा आपका कहलाता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से आपको कितना लॉस हुआ। दूसरा अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, और तीसरा अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। इनको रखिए एक साइड में और दूसरे साइड में रखिए ओबीएल अदर बिजनेस लॉस। तो जब भी किसी बिजनेसमैन को लॉस हो, वो लॉस के 4 टुकड़े कर दे, यूडी, यूआर, यूएफपी और दूसरी तरफ ओबीएल। ठीक है, अब एक बात समझना, हमने पीजीबीपी हेड में एक बात की थी कि ये जो यूडी, यूआर, यूएफपी है, आप इसको करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, सिवाय सैलरी इनकम और कैजुअल इनकम से। तो सैलरी और कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसके अलावा करंट ईयर की जितनी भी आपकी अदर इनकम है आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, यूडी, यूआर, यूएफपी अगर अनएब्सॉर्ब रह जाए, आप इसको इन्फिनिटिव ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल की टाइम लिमिट यूडी, यूआर, यूएफपी पर नहीं लगती है, वो सिर्फ ओबीएल के लिए है। ठीक है, तो आप यूडी, यूआर, यूएफपी को इन्फिनिटिव टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ओबीएल की बात करते हैं। ओबीएल आप करंट ईयर में किसी अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, सिवाय सैलरी और कैजुअल इनकम के। ठीक है, अब अगर फिर भी अनएब्सॉर्ब्ड रह जाए तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और ओबीएल का कैरी फॉरवर्ड आपको 8 साल तक ही अलाउ होगा। ठीक है, अब एक बात समझना, यूडी, यूआर, यूएफपी का लॉस है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप लेट भी फाइल करो तो भी आपको यूडी, यूआर, यूएफपी का कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। लेकिन ओबीएल आपको अगर नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है, तो आपको इस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न, जिस साल से ये ओबीएल बिलोंग करता है, उस साल का रिटर्न इनकम टैक्स का ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ेगा, तभी आप ओबीएल को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। अब ओबीएल करंट ईयर का है, आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, सिवाय सैलरी और कैजुअल इनकम के। लेकिन अगर ओबीएल ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का है, तो सिर्फ पीजीबीपी इनकम से ही सेट ऑफ होगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, यूडी, यूआर, यूएफपी चाहे करंट ईयर के चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी के हैं, किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो जाएंगे, सैलरी और कैजुअल इनकम के अलावा। लेकिन ओबीएल अगर करंट ईयर का है तो किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, एक्सेप्ट सैलरी और कैजुअल इनकम से नहीं होगा। इसके अलावा ओबीएल अगर ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का है तो फिर वो सिर्फ पीजीबीपी इनकम से ही सेट ऑफ होगा। और यहां पर पीजीबीपी इनकम का क्या मतलब है, ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल सिर्फ पीजीबीपी इनकम से ही सेट ऑफ होगा। तो पीजीबीपी इनकम का मतलब क्या, जो इनकम पीजीबीपी हेड में फॉल कर रही है, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है। अब पीजीबीपी हेड में क्या क्या टैक्सेबल होता है समझना, नॉर्मल बिजनेस की इनकम आती है, और स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम आती है, और स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम पीजीबीपी हेड में आती है। तो ये पीजीबीपी इनकम है, तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल इन इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अब एक खास बात समझना, यहां पर मैंने एक और इनकम ऐड कर रखी है जिसको हम सेट ऑफ के लिए काम में ले सकते हैं। ध्यान से समझना, ऐसी इनकम जो किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल है लेकिन उसका करेक्टर बिजनेस है, दूसरे हेड में टैक्सेबल है लेकिन वो बिजनेस करेक्टर की इनकम है। ठीक है, ऐसी कौन सी इनकम है, देखिए डिविडेंड, अगर आप शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है आपका, ठीक है, तो डिविडेंड तो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आपके ये शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो ये डिविडेंड आपका बिजनेस कैरेक्टर की इनकम हुआ। ठीक है, तो ये सेट ऑफ के लिए पीजीबीपी इनकम माना जाएगा डिविडेंड। दूसरा, प्रॉफिट फ्रॉम ओएमआरएच भले ही टैक्सेबल अदर सोर्सेस हेड में होता है, लेकिन ये बिजनेस कैरेक्टर की इनकम है। तो बिजनेस कैरेक्टर की ऐसी इनकम जो किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल हो रही है लेकिन सिर्फ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ, आप इसको पीजीबीपी इनकम मान सकते हैं। अब इसको पीजीबीपी इनकम मानेंगे तो क्या हम इससे ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल भी सेट ऑफ करा पाएंगे? यस, ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल सिर्फ पीजीबीपी इनकम से सेट ऑफ होता है। अब पीजीबीपी हेड में चाहे कोई भी इनकम फॉल करे, नॉर्मल बिजनेस की इनकम, चाहे स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम, इसमें और भी इनकम हम जोड़ देंगे जैसे डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और प्रॉफिट फ्रॉम ओएमआरएच। क्यों? ये बिजनेस कैरेक्टर की इनकम है टैक्सेबल भले किसी दूसरे हेड में, लेकिन हम इनको सेट ऑफ के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल सिर्फ पीजीबीपी इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। अब मैंने बोला आपके पास बिजनेस लॉस 4 कैटेगरी का है, यूडी, यूआर, यूएफपी और ओबीएल।
ठीक है। तो इसमें पहले क्या सेट ऑफ करें, तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सेट ऑफ फिक्स कर रखा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें स्टेप 1, पहले आप करंट ईयर की पीजीपीपी इनकम में से करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेस करें। उसमें आप करंट ईयर का रिसर्च एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और करंट ईयर के फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ठीक है। तो पहले करंट ईयर की पीजीपीपी इनकम से आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए। ये था आपका स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या बोलता है, आप जो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस लेकर आए हो वो भी इससे, इस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में सबसे पहले हम ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड यूएफपी सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड यूडी सेट ऑफ करेंगे और ब्रॉड फॉरवर्ड यूआर सेट ऑफ करेंगे। तो ओबीएल पहले सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद यूएफपी, तो इसको बोलो एफ, और डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करेंगे उसके बाद, और लास्ट में रिसर्च वाले, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की। तो उसकी सीक्वेंस आप क्या मेंटेन रखोगे, उसकी पहले सीक्वेंस मेंटेन रखोगे OFDR सीक्वेंस। OFDR सीक्वेंस, O मतलब ओबीएल, F मतलब फैमिली प्लानिंग, D मतलब डेप्रिसिएशन और R मतलब रिसर्च। तो आपको सेकंड स्टेप में ये सीक्वेंस मेंटेन रखनी है, OFDR सीक्वेंस। और करंट ईयर के लिए यही सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो करंट ईयर में पहले आप रिसर्च लेस करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, उसके बाद फैमिली प्लानिंग लेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम है। करंट ईयर की पीजीपीपी इनकम से सेट ऑफ करते वक्त आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो करंट ईयर की पीजीपीपी इनकम से पहले आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, उसके बाद करंट ईयर का रिसर्च एक्सपेंस लेस करिए, उसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करिए, उसके बाद करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग लेस करिए, उसके बाद करंट ईयर का हिसाब किताब हो गया। उसके बाद इस इनकम से आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी सेट ऑफ करा सकते हैं, और उसमें पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में आप पहले क्या सेट ऑफ कराएंगे, ओबीएल, उसके बाद यूएफपी, उसके बाद यूडी, उसके बाद यूआर, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पेकुलेशन लॉस की। आप स्पेकुलेशन लॉस देखिए, स्पेकुलेटिव इनकम पीजीपीपी हेड में आती है, ठीक है। तो स्पेकुलेशन लॉस हुआ, ये आप किससे सेट ऑफ कराएंगे, इस स्पेकुलेशन लॉस को भी आप 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। है तो ये बिजनेस कैरेक्टर वाली इनकम और पीजीपीपी हेड में ही टैक्सेबल होती है। इस लॉ अगर लॉस हुआ तो आप इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। एक तो कहलाएगा आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और दूसरा अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। यहां पर फैमिली प्लानिंग नहीं आएगा, सट्टे में कौन सी फैमिली प्लानिंग होती है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ OSL यानी अदर स्पेकुलेटिव लॉस। तो एक तरफ यूडी और यूआर और दूसरी तरफ OSL अदर स्पेकुलेटिव लॉस। तो यूडी और यूआर तो आप विदाउट एनी टाइम लिमिट इन्फिनिटिव टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसको किससे सेट ऑफ करा सकते हैं, सैलरी और कैजुअल इनकम के अलावा किसी भी इनकम से सेट ऑफ करा सकते हैं। OSL को आप कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक कर सकते हैं और OSL किससे सेट ऑफ कराएंगे, आप सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कराएंगे। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ होता है। अब यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा क्या, यस, यहां पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने यहां सिस्टम बताया वैसे ही सिस्टम आपको यहां OSL के लिए भी फॉलो करना है, स्पेकुलेशन लॉस के लिए भी फॉलो करना है। कैसे, पहले आप इस करंट ईयर की इनकम में से, करंट ईयर के स्पेकुलेटिव इनकम में से करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेस करेंगे, उसमें रिसर्च का एक्सपेंडिचर भी लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर भी लेस करेंगे। ये तो हो गया करंट ईयर के आपने एक्सपेंसेस लेस किए स्पेकुलेटिव इनकम से। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो पिछले साल से आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, आप इस करंट ईयर की स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। उसमें प्रायोरिटी पहले OSL की और उसके बाद यूडी, उसके बाद रिसर्च। देखिए यहां पर सीक्वेंस क्या हो जाएगी, OSL के लिए O और उसके बाद डेप्रिसिएशन और उसके बाद रिसर्च, क्योंकि यहां पर फैमिली प्लानिंग मिसिंग हो जाएगा। स्पेकुलेशन में कैसी फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो यहां पर बीच में जो F था फैमिली प्लानिंग वाला वो हट गया,
ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मल बिजनेस लॉस वगैरह के लिए आपको OFDR सीक्वेंस मेंटेन रखनी होती है और स्पेकुलेशन के लिए आपको ODR सीक्वेंस मेंटेन रखनी होगी। किसके लिए? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के लिए। और यही सीक्वेंस करंट ईयर के लिए रिवर्स हो जाएगी। करंट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? पहले रिसर्च का, करंट ईयर के पहले रिसर्च, उसके बाद डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है, इस तरीके से अब स्पेकुलेशन लॉस की बात खत्म हुई। अब बात करते हैं आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। पीजीबीपी हेड में हमने 14 बिजनेसेस पढ़े थे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। ठीक है, तो क्या स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो आप वो सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ करा पाओगे, चाहे वो करंट ईयर का है। करंट ईयर का आपका लॉस है स्पेसिफाइड बिजनेस का, वो आप करंट ईयर के किसी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ करा सकते हो। ये तो हुआ करंट ईयर लॉस के एडजस्टमेंट करंट ईयर की इनकम के साथ। फिर भी ये लॉस बच गया तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आप इंफिनिटिव टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने की एक कंडीशन है, आपको उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना होगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कैपिटल लॉस की। सेक्शन 74, सेक्शन 74 क्या बोलता है? देखिए, करंट ईयर के लॉस का एडजस्टमेंट हम बात कर चुके, सेक्शन 70 और 71 लगता है। ठीक है, तो अगर आपको कैपिटल गेन हेड में लॉस है तो हम चेक करेंगे क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके कैपिटल गेन हेड में लॉस है, आप ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर क्या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उस साल का आईटीआर टाइम पर फाइल करना होगा? हाँ बिल्कुल, तभी आप उस कैपिटल गेन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है, अब यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब यहां पर टैक्स प्लानिंग करने का स्कोप है। आपकी टैक्स लायबिलिटी जिस ऑप्शन में कम आएगी आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर OMRH का लॉस फ्रॉम OMRH ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से आपको लॉस हुआ। तो मैंने बोला हमने सेक्शन 70 और 71 में एक बात पढ़ी, क्या अगर आपको करंट ईयर का लॉस है फ्रॉम OMRH तो वो प्रॉफिट फ्रॉम OMRH से ही सेट ऑफ होगा, चाहे करंट ईयर का है। ठीक है, अब OMRH का लॉस अगर अनएब्सॉर्ब रह गया, मतलब करंट ईयर की इनकम से पूरा सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो क्या होगा? हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड आप 4 साल तक ही कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर में ये कैरी फॉरवर्ड होकर आ गया तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का हो गया। और ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का लॉस फ्रॉम OMRH किससे सेट ऑफ होगा? प्रॉफिट फ्रॉम OMRH से सेट ऑफ होगा। इसका मतलब लॉस फ्रॉम OMRH चाहे करंट ईयर का है चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का है, होगा सेट ऑफ किससे? प्रॉफिट फ्रॉम OMRH से सेट ऑफ होगा। चलिए अब इन सारे प्रोविजंस को हम टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं। सैलरी एक्ट में कोई लॉस नहीं होता, आगे बढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का लॉस कैरी फॉरवर्ड करके लाए आप, ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का बन गया ये, तो ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी एक्ट की इनकम से सेट ऑफ होगा और आप इसको कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक कर सकते हैं। क्या इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना होगा क्या अगर हम हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप रिटर्न लेट भी फाइल करें तो भी आपको हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के लॉस का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। तो फिर पीजीबीपी हेड के लॉस को मैंने बोला था टुकड़ों में बांट दीजिए, यूडी, यूआर, यूएफपी, और दूसरी तरफ ओबीएल। यूडी, यूआर, यूएफपी किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी और कैजुअल इनकम से नहीं होंगे, और इनको कैरी फॉरवर्ड करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न भी ड्यू डेट तक फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ओएसएल पर क्या प्रोविजन लगेंगे? ओबीएल पर क्या प्रोविजन लगेंगे? ओबीएल भी करंट ईयर का है, आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी और कैजुअल इनकम। लेकिन अगर ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का हो चुका है तो इसको सेट ऑफ कराया जाएगा सेक्शन 72 में। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का है तो फिर ये सिर्फ पीजीबीपी इनकम से ही सेट ऑफ होगा, और ओबीएल को कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल होना जरूरी है। देखिए, यूडी, यूआर, यूएफपी के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल होना जरूरी नहीं है, कैरी फॉरवर्ड तब भी हो जाएगा। लेकिन ओबीएल आप कैरी फॉरवर्ड तभी करा पाओगे जब आप उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करेंगे। फिर स्पेकुलेटिव लॉस, इसको भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक तरफ है यूडी और यूआर, तो ये आप किससे सेट ऑफ करा पाएंगे? करंट ईयर का है चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड
लॉस है ये यूडी और यूआर किससे सेट ऑफ करा पाएंगे, किसी भी इनकम से सेट ऑफ करा पाएंगे एक्सेप्ट सैलरी और कैजुअल इनकम, ठीक है। और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड मिलेगा यूडी और यूआर का, इन्फिनिटिव टाइम तक। और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न भी ड्यू डेट तक फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ओएसएल अदर स्पेकुलेटिव लॉस वो अगर करंट ईयर का है तो स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ होगा, ठीक है। और ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले साल से उठकर आया ये लॉस तो ये स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। तो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर अनएब्जॉर्ब रह जाए 4 साल तक। और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना होगा, यस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस चाहे करंट ईयर का है चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का है, किससे सेट ऑफ होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। और आप इसके लिए भी इन्फिनिटिव टाइम लिमिट है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, और आप इन्फिनिटिव टाइम तक स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल होना चाहिए, ठीक है। और इस लॉस को आप सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो। फिर आता है कैपिटल गेन हेड का लॉस। कैपिटल गेन हेड में 2 टाइप के लॉस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ होगा, किससे, किसी भी इनकम से नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, चाहे करंट ईयर का है चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का है, ठीक है। और कितने साल तक कैपिटल गेन हेड के लॉस का कैरी फॉरवर्ड मिलता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, 8 साल तक। और कैरी फॉरवर्ड करने की कंडीशन है क्या कि उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल होना चाहिए, यस, उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल होना ही चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है लॉस फ्रॉम ओएमआरएच, ये अदर सोर्सेस हेड से बिलोंग करता है, हालांकि इसका करेक्टर बिजनेस है। और ये ओएमआरएच का लॉस अगर करंट ईयर का है तो भी प्रॉफिट फ्रॉम ओएमआरएच से सेट ऑफ होगा। अनएब्जॉर्ब रह गया तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, कितने टाइम पीरियड तक, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। और क्या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना मैंडेटरी है, यस, तभी कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। और इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी क्या हो गया, ये कैरी फॉरवर्ड होकर आया नेक्स्ट ईयर में तो भी ये प्रॉफिट फ्रॉम ओएमआरएच से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। अब एक और बात समझते हैं, सेक्शन 80 क्या बोलता है, कुछ लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाओगे जब आप उस रेलेवेंट ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करेंगे, ठीक है। तो कोई भी लॉस हो आप कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाओगे जब आप उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करें। तो क्या रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक मैंडेटरी है अगर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, यस, इन जनरल तो मैंडेटरी है। लेकिन ये सेक्शन 80 किस पे नहीं लगता, कौन से लॉसेस पर नहीं लगता, यूडी, यूआर, यूएफपी पे नहीं लगता, और हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के लॉस पे भी नहीं लगता। हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का लॉस आप स्टिल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं भले ही आप उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल ना करें। इसके अलावा इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंटर हेड एडजस्टमेंट, ये मतलब ये 2 सेक्शन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, करंट ईयर का लॉस आप करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कैरी फॉरवर्ड करने वाली बात है कि कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का लॉस बन जाएगा, तो उसके लिए ही है इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल होना। करंट ईयर के लॉस का एडजस्टमेंट करंट ईयर की इनकम के साथ कर रहे हो, इसका मतलब आप इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर रहे हो या इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हो, आप कर सकते हैं, भले ही इनकम टैक्स का रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। और जिस साल का लॉस है अगर उस साल का आईटीआर आपने टाइम पर फाइल कर दिया है, जिस साल से ये लॉस बिलोंग करता है उस साल का आपने आईटीआर टाइम पे फाइल कर दिया है, फिर जिस साल में आप इसको सेट ऑफ करा रहे हैं उस साल का आईटीआर लेट है, तब भी आप ये लॉस सेट ऑफ करा सकते हैं, क्योंकि जिस साल से ये लॉस बिलोंग करता था उस साल का आईटीआर आपने ड्यू डेट तक फाइल किया है। चलिए अब कुछ समझते हैं हम कुछ स्पेशल मार्केट ट्रांजैक्शंस के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में और कमोडिटी मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट मतलब बीएसई एनएसई और कमोडिटी मार्केट मतलब एनसीडीएक्स और एमसीएक्स, ठीक है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम समझते हैं शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन है। आपने शेयर्स की डिलीवरी ली है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे ये शेयर्स आपके लिए कैपिटल एसेट है क्या। अगर ये शेयर्स आपके लिए कैपिटल एसेट है तो इन पर आपको कैपिटल गेन की इनकम होगी, लेकिन अगर ये शेयर्स आपके लिए स्टॉक एंड ट्रेड है तो इन शेयर्स के ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम आपकी बिजनेस इनकम होगी, ठीक है।
लेकिन अगर आप विदाउट डिलीवरी ट्रांजेक्शन सेटल कर रहे हैं यानी इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये माना जाएगा स्पेकुलेशन, ठीक है, जहां पर आप सेम डे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो इंट्रा डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये स्पेकुलेशन माना जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं शेयर मार्केट के अंदर अगर आप F&O कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो विदाउट डिलीवरी ही होते हैं, वो विदाउट डिलीवरी होते हैं, इवन देन उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम ही माना जाता है। F&O इज नॉर्मल बिजनेस इनकम, ठीक है, तो वो नॉर्मल बिजनेस इनकम है। अच्छा, अब इस बात को ऐसे समझो, मेरे को हुआ F&O में लॉस, तो ये नॉर्मल लॉस है। मेरे को हुआ F&O में लॉस, ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है। अब मैं अपनी कोचिंग की इनकम जो मेरे PGBP में फॉल कर रही है, तो मैं ये F&O का लॉस अपनी कोचिंग इनकम से सेट ऑफ करा पाऊंगा? यस, करा पाऊंगा। अब समझते हैं कमोडिटी मार्केट के ट्रांजेक्शंस। अगर विथ डिलीवरी ट्रांजेक्शन है, मतलब डिलीवरी ली गई है कमोडिटी की, तो हम चेक करेंगे ये कमोडिटीज क्या हमारे लिए कैपिटल एसेट है, तो इससे होने वाली इनकम कैपिटल गेन कहलाएगी। लेकिन अगर ये कमोडिटीज हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो इससे होने वाली इनकम हमारी बिजनेस इनकम कहलाएगी। लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी होता है F&O, और F&O इज ऑलवेज नॉर्मल बिजनेस इनकम, समझे बात। और जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होते हैं, सिक्योरिटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, वो भी नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर तो हुआ कंप्लीट, इसका रिवीजन कंप्लीट। लेकिन इस चैप्टर में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर करना, सेट ऑफ कैसे होता है प्रैक्टिकली करके देखना, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस एग्जाम में ढंग से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।